नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बाघों की 4 नस्लों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें। चलो शुरू करें। बाघ आज के सबसे विस्मयकारी साहसी जंगली जानवरों में से एक हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति सुदूर पूर्व रूस, उत्तर कोरिया के कुछ हिस्सों, चीन, भारत, दक्षिण पश्चिम एशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में पाई जा सकती है। हालांकि मानव आबादी बढ़ी है और बाघों के आवासों पर अतिक्रमण किया है, जिससे उनका क्षेत्र कम हो गया है। निवास स्थान के नुकसान, अवैध हत्या और घटती खाद्य आपूर्ति के दबाव ने बाघों की सभी प्रजातियों को लुप्तप्राय सूची में डाल दिया है। हालांकि कोई भी बाघ संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल निवासी नहीं है। बाघों की कुछ उपप्रजातियां जॉर्जिया और मिसौरी में वाइल्ड एनिमल सफारी को अपना घर कहती हैं। शायद यही बात उन्हें करीब से देखना इतना खास बनाती है। जबकि बाघों को उनकी विशिष्ट धारियों और शक्तिशाली कद से पहचाना जा सकता है। ये सभी बड़ी बिल्लियां एक जैसी नहीं होती हैं। वास्तव में बाघ की धारियों के पैटर्न मानव फिंगरप्रिंट की तरह अद्वितीय हैं। कोई भी दो समान नहीं हैं। आइए उनमें से प्रत्येक पर करीब से नजर डालें। नंबर 1, बंगाल टाइगर, जिसे भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। हालांकि यह एक समय बहुत बड़े क्षेत्र में घूमता था, लेकिन वर्तमान में यह बंगाल भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में पाया जाता है। बंगाल टाइगर लुप्तप्राय सूची में है। यह बाघ की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है और जंगल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा बाघ है। एक नर बंगाल का वजन 397 से 569 पाउंड के बीच होता है। नंबर 2, साइबेरियाई बाघ, जिसे मंचूरियन बाघ, कोरियाई बाघ, अमूर बाघ या उस्सूरियन बाघ के नाम से भी जाना जाता है, एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो उत्तरी एशिया, चीन, रूस और कोरिया में रहती है। हालांकि इसका क्षेत्र एक समय बहुत बड़ा था। भले ही बंगाल बाघ जंगल में बड़ा होता है, साइबेरियाई बाघ अक्सर कैद में रहने पर बंगाल से बड़ा हो जाता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी शुद्ध नस्ल की बिल्ली बन जाती है। हालांकि मादा बाघ और नर शेर का मिश्रण बाघ जैसी संकर नस्लें अपने माता पिता की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं। एक पूर्ण विकसित नर बाघ का वजन 1600 पाउंड तक हो सकता है। यह बंगाल या साइबेरियन बाघ से 3 गुना बड़ा है। जब बंगाल और साइबेरियन का संकरण कराया जाता है तो वे भी अपने माता पिता से बड़े हो जाते हैं। हालांकि सबसे भारी साइबेरियाई बाघ का वजन 660 पाउंड होने का रिकॉर्ड है। यह आमतौर पर बंगाल से छोटा होता है। नर साइबेरियाई बाघों का वजन आमतौर पर 389 से 475 पाउंड के बीच होता है। मादाओं का वजन आमतौर पर 260 से 303 पाउंड के बीच होता है। साइबेरियन की छाती चौड़ी और खोपड़ी बड़ी होती है। इसका मोटा फर जो इसे उत्तरी एशिया की कठोर सर्दियों से बचाता है। अन्य बाघ उपप्रजातियों की तुलना में नारंगी रंग का कम जीवंत रंग होता है। नंबर 3, सुमात्रान टाइगर। सुमात्रा बाघ, पेंथेरा टाइग्रिस सुमात्रा, बाघों की सबसे छोटी उपप्रजाति है और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर रहता है। चूंकि यह केवल एक द्वीप पर रहता है, इसलिए इसे अन्य बाघों से अलग कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप ऐसी आनुवंशिकी उत्पन्न हुई है जो इसके मुख्य भूमि चचेरे भाइयों से भिन्न है। सुमात्रान एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। बाघ की 2 अन्य उपप्रजातियां, बाली बाघ और जावन बाघ, एक समय इसी क्षेत्र में रहते थे, लेकिन अब विलुप्त हो गए हैं। सुमात्रा बाघ का वजन बंगाल या साइबेरियन बाघ से लगभग आधा होता है। एक नर सुमात्रन बाघ का वजन 220 से 310 पाउंड के बीच होता है, जबकि एक मादा का वजन 165 से 243 पाउंड के बीच होता है। चूंकि सुमात्रान बंगाल या साइबेरियन से थोड़ा ही छोटा है और इसका वजन काफी कम है, इसलिए इसकी बनावट इसके भारी समकक्षों की तुलना में थोड़ी है। सुमात्रा की धारियां बहुत गहरी और सुस्पष्ट हैं। वे बाघ के अगले पैरों सहित उसके पूरे शरीर को ढक देते हैं। सभी बाघों के अगले पैरों पर धारियां नहीं होती। नंबर 4, इंडो चाइनीज टाइगर।
इंडो चाइनीज बाघ पैंथेरा टाइग्रिस कॉर्बेटी, जिसे कॉर्बेट बाघ के नाम से भी जाना जाता है, का नाम प्रसिद्ध ब्रिटिश शिकारी जिम कॉर्बेट के सम्मान में रखा गया है, जिन्हें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अक्सर नरभक्षी बाघों और तेंदुओं का शिकार करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। लगभग गंभीर रूप से लुप्तप्राय इंडो चाइनीज बाघ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, थाईलैंड, लाओस, बर्मा और वियतनाम का मूल निवासी है। बाघ के अंगों का अवैध व्यापार, जिनकी अत्यधिक मांग है, इंडो चाइनीज बाघों की तेजी से घटती आबादी का मुख्य कारण है। आज दुनिया में केवल लगभग 300 से 400 इंडो चाइनीज बाघ बचे हैं। बाघ के अंगों का उपयोग अनुष्ठानों में मांस, आंतरिक अंगों के लिए और गहने, दवाएं, कपड़े और वाइन बनाने के लिए किया जाता है। बाघ का बहुत कम हिस्सा अप्रयुक्त रहता है। इंडो चाइनीज बाघ में संकीर्ण एकल धारियां होती हैं। नर इंडो चाइनीज का वजन आमतौर पर 331 से 430 पाउंड के बीच होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।